बेंजीन प्रिपरेशन, तो एक तो मेथड फॉर्म बेंजीन से हो गया। सेकेंड जो मेथड आ रहा है आपका, ये वाला है सेकेंड मेथड, फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट, फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट। तो डायजोनियम सॉल्ट से कैसे होगा, पहले डायजोनियम सॉल्ट, जैसे आप ये वाला होता है आपका N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये वाला आपका है डायजोनियम सॉल्ट। इसमें आप क्या क्या दे सकते हो, यहाँ पर सैनमिया रिएक्शन आएगा, गैटरमैन रिएक्शन आएगा, ठीक है। देखिए नेम रिएक्शन को भी अलग से एक डिफरेंट कॉपी बनाना, उसके अंदर में जितना नेम रिएक्शन हो रहा है उस नेम रिएक्शन को अलग अलग करके लिखिए। सर लैग हो रहा है, लैग क्यों होगा, अभी ठीक है, अभी ठीक है। मेरा यहाँ पर तो ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है, तो देखिए नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो देखिए अभी मैं फिर से बोल रहा हूं। तो ये वाला है आपका डायजोनियम सॉल्ट। तो डायजोनियम सॉल्ट में यहाँ पर मैं जो बोल रहा था, जो नेम रिएक्शन एग्जाम के टाइम में देखेंगे, बहुत सारा टीचर नेम रिएक्शन बोल रहा है, नेम रिएक्शन बोल रहा है, आप देख के खुश हो रहा है, टीचर ने इतना आपके लिए हार्ड वर्क करके नेम रिएक्शन अलग से बोल रहा है। ये आप पहले से ही करेंगे, किसी का जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये वाला चैप्टर आपका हो गया, इस चैप्टर से कितना कितना नेम रिएक्शन आया है वो स्टार्टिंग से ही आप एक कॉपी में लिख के रखें। क्या लिख के रखेंगे, रिएक्शन का जो स्टेटमेंट जो है, जैसे ये डायजोनियम सॉल्ट, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, सैनमिया रिएक्शन आएगा, गैटरमैन रिएक्शन। सैनमिया रिएक्शन क्या होता है आपका, डायजोनियम सॉल्ट में CuCl HCl, CuBr HBr, CuCN HCl देने से आपका दोनों जो CuCl और CuBr बोला वो वहां पर क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन होगा, और CuCN HCN देने से सायनोबेंजीन होगा, वो भी सैनमिया रिएक्शन। मतलब वो जो स्टेटमेंट डायजोनियम सॉल्ट के ऊपर आप CuCl HBr HCl दे रहे तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो, यही लाइन आपको लिख के रखना है और उसके साथ रिएक्शन लिख के रखना, तो हो गया आपका नेम रिएक्शन। ये अलग से एक डिफरेंट ऐसे छोटा वाला कॉपी लेंगे, नहीं तो आपके पास सबसे अच्छा है, इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं जरूरत है, मतलब एकदम मतलब 100 पेज रहेगा, ऐसा पेज के जस्ट आप लिख के रखिए, वही कॉपी आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जितना जितना चैप्टर हो रहा है उस चैप्टर से नेम रिएक्शन कितना कितना आया वो आप अलग कॉपी में लिख के रखिए, तो देखेंगे कुछ दिन बाद आपका बुक का पीछे में भी दिया हुआ है, ठीक है, बट वो बहुत सारा दिया हुआ है, बट कौन सा पढ़ना होगा जब एग्जाम टाइम में देखेंगे वो आपका दिमाग भी घूम जाएगा। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में आप जो पढ़ रहे हो उसको ही साइड करके रखिए, वो एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बोला था जेईई एडवांस का जो पेपर करने का टाइम में जो नेम रिएक्शन मतलब रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट कहां पर यूज होगा, ये वाला याद रखने के लिए एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में भी नहीं होगा, आपको स्टार्टिंग से उसको उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, कैसे आप रिएजेंट को याद रखेंगे। जैसे इस चैप्टर होने के बाद मैं रिएजेंट के बारे में बोलूंगा, इस चैप्टर के अंदर में कितना रिएजेंट और कहां पर क्या रिएजेंट यूज हो रहा है, यही आपको लिख के रखना है। एक 2 कॉपी बनाना, एक रफ कॉपी जहां पर आप लिखना है, ठीक है, जो पढ़ रहा है वही लिखो, और नेम रिएक्शन के एक कॉपी और रिएजेंट का एक कॉपी, ठीक है। कौन सा रिएजेंट, जैसे यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूं
CuCl HCl। तो CuCl HCl रिएजेंट का काम क्या है, कहां पर यूज होता है, क्या प्रोडक्ट देता है, बस ये वाला वर्ड आपको लिख के रखना है। जैसे CuCl सैनमिया रिएजेंट में यूज होता है, आप लिख के रखा। कहां पर यूज होगा, डायजोनियम सॉल्ट के ऊपर। क्या फॉर्म करेगा, क्लोरोबेंजीन फॉर्म करेगा। तो हो गया CuCl का रिएजेंट का काम। ये वाला आप स्टार्टिंग से करेंगे, एग्जाम टाइम में आपका कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री रहेंगे। ऐसा नहीं है एग्जाम टाइम में हर चीज याद रखना है। आप क्या करने जाते हो स्टार्टिंग में, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा करता है, एग्जाम टाइम में हर कुछ सब कुछ पढ़ना है। अरे पहले से पढ़ के रख। आपका स्ट्रेटेजी ऐसे होना चाहिए, एग्जाम टाइम में आप कूल रहेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप फिक्स रहेंगे तो आपका एग्जाम अच्छा होगा। आप हड़बड़ी करेंगे, एग्जाम भी हड़बड़ी में होता है। देखिए, जो भी करना है आपको ही करना है, तो इसलिए आपको ही पहले से प्लानिंग करके चलना हो। प्लानिंग ऐसा नहीं है, बहुत लंबा नहीं और नहीं होना चाहिए, शॉर्ट प्लानिंग। जो आप पढ़ रहे हो उसको सेपरेट कर करके पढ़ो, ठीक है। और नोट बनाने के लिए आपको याद रखना है, तो नोट ऐसे बनाइए, लिख के रखिए, जो पढ़ रहे हो वही लिख के रखिए, वही आपका नोट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट, यहाँ पर CuCl HCl देने से आपका क्लोरोबेंजीन होगा। CuBr HBr देने से आपका ब्रोमोबेंजीन होगा, ठीक है। और Ki देखिए हीट करने से आपका आयोडोबेंजीन होगा, ठीक है। और HbF4 देखिए हीट करने के बाद आपका फ्लोरोबेंजीन होगा। पहले ये वाला भी स्टेप होगा, कोई भी क्वेश्चन में देता है N2BF4 नेगेटिव, N2BF4 नेगेटिव, और उसके बाद हीट करने के बाद फ्लोरोबेंजीन होता है, ठीक है। और नहीं तो HbF4 एक साथ में दे देंगे, हीट कर देंगे तो आपका डायरेक्टली फ्लोरोबेंजीन हो जाए। ये वाला रिएज कंपाउंड से आपका ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन इजीली फॉर्म हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है डायजोनियम सॉल्ट, इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये वाला प्रिपरेशन आता है एनिलीन से आता है। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ जब NH2 ग्रुप रहेगा वो हो जाएगा आपका एनिलीन। एनिलीन में क्या देना चाहिए, NaNO2 HCl देना है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। लोअर टेम्परेचर में रखना है, ठीक है, नहीं तो दूसरा रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म नहीं हो। जब क्यों लोअर टेम्परेचर रखना है, वो एनिलीन के अंदर में बोलूंगा, ये बोलने में बहुत टाइम लगेगा। इसके बाद एनिलीन कहां से फॉर्म होगा, आपका नाइट्रोबेंजीन से फॉर्म होगा। कहां से, नाइट्रोबेंजीन, NO2, यहाँ पर आप SnHCl नहीं तो FeHCl देने से आपका एनिलीन फॉर्म होगा। जैसे ये वाला SnHCl, FeHCl जो रिड्यूसिंग जो एजेंट है, बहुत जगह में काम आता है, बहुत रिएक्शन में आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, SnHCl दे दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया, और जितना आप ऑर्गेनिक को पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड तक जाए, मतलब एमीन तक जाएंगे तो देखेंगे SnHCl, FeHCl, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ऐसा बहुत सारा कॉमन रिएजेंट हर जगह में यूज होता है। तो कॉमन जो रिएजेंट है देखेंगे आपका 20 से 25 जो कॉमन रिएजेंट है वही यूज हो रहा है हर जगह में। बट आप स्टार्टिंग से क्या कर रहे हो, कौन सा रिएजेंट का क्या काम है आप लिख के रख रहे हैं। आप जब एमीन तक हो जाएगा, होने के बाद आप देखेंगे बहुत सारा रिएजेंट हो गया, तो उस रिएजेंट के अंदर में देखेंगे कॉमन कौन सा रिएजेंट ज्यादा यूज हो रहा है, उसको मार्क करके रखिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आपका जेई में देखिए 25 क्वेश्चन करने के लिए कोई नहीं रुक पाएगा।
आप सोचेंगे केमिस्ट्री इजी है, सब लोग बोल रहे हैं केमिस्ट्री बहुत इजी है, एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा। अरे एनसीईआरटी पढ़ने से आप 25 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट आएगा, ठीक है। बट 25 में 25 मतलब 100 में 100 वो आपको लेके आना, क्योंकि आप मान के चल रहे हो फिजिक्स क्वेश्चन लेंदी होगा, मैथ्स आप टाइम में कर पाएंगे तो हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में आप 100 में 100 लेके आएंगे तो आपका रैंक तो अच्छा आएगा ना। सोचिए फिजिक्स आप 12 से 15 क्वेश्चन सही किया, मैथ्स में आप 20 से 22 सही किया, तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री आपको 40 मार्क्स आगे लेके जा रहा है। एवरेज आप 20-20 करके सोचेंगे, आप 60 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फिजिक्स का आप जितना भी ट्राई कर लो, जो ठीक से पढ़ेगा फिजिक्स में 100 में 100 लेके आने के लिए आपको पढ़ने का तरीका चेंज करना हो, ठीक है। इसलिए आपका बैक साइड का जो टीचर रहेगा उसको बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, और स्टूडेंट को भी उसके साथ 100 में 100 फिजिक्स में लेके आने के लिए आपका जो टीचर रहेगा उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और टीचर को क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन का चेंज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री में 100 में 100 लेके आना बहुत इजी है, बट अब स्टार्टिंग से जो मेथड जो मैं पढ़ाने के टाइम में बोल रहा हूँ ये आप मान के चलेंगे, देखेंगे आपका 100 में 100 आए, ठीक है। बट इसके साथ आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। और कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं है, ये वाला दिमाग में आप रख लीजिए, क्योंकि कोई भी आपको सॉफ्टवेयर बनाने बोला, कोई बिल्डिंग बनाने बोला, आप शॉर्ट मेथड से बिल्डिंग बना के देंगे, शॉर्ट मेथड से कोडिंग करके देंगे, नहीं होगा ना। तो चांस मिलने के लिए, मतलब सिलेक्शन होने के लिए भी कोई भी शॉर्ट मेथड नहीं, आपको स्टार्टिंग में कंप्लीट पढ़ना है, आप खुद ही समरी कर पाएंगे, आपको एग्जाम टाइम में क्या याद रखना है और क्या करना है, ठीक है। इस मेथड में चलिए देखेंगे आपका हो रहा है। तो ये वाला है आपका एक पेज के अंदर में डायजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन और डायजोनियम सॉल्ट का केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब डायजोनियम सॉल्ट से आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन कैसे फॉर्म हो रहा है। देखिए यहां से कितना कन्वर्सन हो सकता है। यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन हुआ, नाइट्रोबेंजीन कैसे प्रिपेयर करेंगे, बेंजीन से आ जाएगा। बेंजीन में क्या देना है, मिक्स एसिड, बेंजीन में मिक्स एसिड देना है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देंगे तो इतना सारा कन्वर्सन इस पेज से आप कर पाएंगे। ये वाला है आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये वाला ब्रोमोबेंजीन, तो ये लिखने का जरूरत नहीं, यहाँ पर और भी वर्ड लिखना है। ये दो तो है आपका सैंडमियर रिएक्शन, ठीक है। और मैंने और एक बात बोला था गेटरमैन रिएक्शन, ये वाला CuCl HCl देने से मैं यहाँ पर डिस्टिंग्विश करके दे रहा हूँ। देखिए डायजोनियम सॉल्ट में कॉपर पाउडर देने से N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पर कॉपर पाउडर मतलब Cu देने CuHCl नहीं तो CuHBr देने से यहाँ पर भी आपका क्लोरोबेंजीन होगा, यहाँ पर भी आपका ब्रोमोबेंजीन होगा। ये वाला आपका गेटरमैन रिएक्शन है, ठीक है। दोनों के अंदर में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाला आपका गेटरमैन रिएक्शन, यहाँ पर CuCl HCl HBr देने से आपका सैंडमियर रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाला आपका गेटरमैन से, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, दोनों में ही क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन हो रहा है, आप ऐसे गेटरमैन लिखिए कॉपी में। गेटरमैन में रिएजेंट क्या है, Cu
HCl और CuHBr, ठीक है। इसके अंदर में ब्रैकेट में लिख के रखिए, ये वाला पाउडर फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। और सैंडमियर की नीचे में लिख के रखिए, आपको ऐसे लिख के रखना होगा, ठीक है। बुक में हाईलाइट करके रखेंगे, उससे बेटर आपको एग्जाम देना है तो आप ही खुद लिख के रखिए। सैंडमियर के लिए क्या लिखेंगे, CuCl HCl CuBr HBr। तो ऐसे करके आप रिएजेंट को लिखेंगे, आपको ऑर्गेनिक में 100 मतलब केमिस्ट्री में 100 में लेके आने के लिए कोई नहीं रुक पाएगा। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक में सोचेंगे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, 7-8 तो आएगा, 7-8 आप सही किया, सोचिए आप 7 सही किया, मतलब 7 ही आपका करेक्ट आया, तो आपका मार्क्स कितना आएगा, 28। इनऑर्गेनिक में देखिए P ब्लॉक, D ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। D ब्लॉक का जो रिएक्शन है, क्या याद रखना है, क्या कौन सा कहां से पढ़ना है, वो जब D ब्लॉक में आऊंगा मैं बोल दूंगा। और जिसका केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से रहेगा, उसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी होगा और P ब्लॉक D ब्लॉक भी अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि कुछ कॉमन स्टेटमेंट है, कीवर्ड है, उसको याद रखने से आपका P ब्लॉक भी होगा, D ब्लॉक भी, ठीक है। और आपका फिजिकल में क्या है, फिजिकल में हर चैप्टर का जो फॉर्मूला है एक पेज में लिख के रखिए। उसके बाद वहां से क्वेश्चन का पैटर्न जो चेंज हो रहा है, उस पैटर्न को फॉलो करके आप थ्योरी को पढ़िए, देखेंगे आपका भी फिजिकल में जितना क्वेश्चन आ रहा है आप इजीली कर पाएंगे। क्योंकि सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स जो क्लास 12 का जो पार्ट है, यहाँ पर फिजिकल का न्यूमेरिकल बहुत इजी आता है, ठीक है। जस्ट आपको कौन सा थ्योरी और कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। तो अभी ये वाला आपका हो गया, सैंडमियर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। तो मैंने फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट से बोल दिया। तो अभी तक हम लोग प्रिपरेशन जो किया हूं, 2 मेथड से किया हूं, एक फॉर्म बेंजीन और फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट। आया समझ में, क्या नहीं आया? उसके बाद प्रिपरेशन में जाएंगे फॉर्म हुंस-डिकर रिएक्शन, मतलब बेंजीन रिंग में